हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है सोया। जैसा कि आप लोग जानते हैं या नहीं जानते, मैं आपको बताता हूँ। सोया एक फैमिली होती है जिसमें बहुत सारी फैमिली मीन्स जिसमें उसके सोया के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं फैमिली के। जैसे फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, वैसे ही सोया में भी बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं। इसका मतलब क्या है? सोया एक प्रोडक्ट है जिसके बहुत सारे उसके अंडर जो सब प्रोडक्ट्स हैं। अभी जैसे सोया की दाल हो गई, जो सोया की दाल होती है, तो उस सोया की दाल से बहुत सारी चीज़ें बनती है, तो वो उसके सब प्रोडक्ट्स हो गए। तो मतलब ये फैमिली के अंडर जो है, जैसे मेरे पापा हो गए, उनके नीचे मैं हो गया, फिर मेरा बेटा हो गया, ऐसे ऐसे करके। तो सेम ऐसे करके जो है सब फैमिलीज होती है। अभी सोया में जो मेन होता है उसकी दाल होती है, सोया की दाल होती है, ठीक है। तो सोया की दाल से जो है बहुत सारे सब प्रोडक्ट्स बनते हैं सोया के। जैसे कि सोया मिल्क बनता है, फिर सोया का ऑयल बनता है, फिर सोया का पनीर बनता है जिसको तोफू बोला जाता है। सोया के पनीर को तोफू भी बोला जाता है। फिर सोया चंक्स बनते हैं, ठीक है। और सोया चंक्स सोया बड़ी को बोला जाता है, जिसको सोयाबीन की बड़ी बोला जाता है, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं हम लोग। इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है सोया का कंजम्पशन होता है, खाया जाता है सोया को। और सोयाबीन की फॉर्म में तो उसको ज़्यादा ही खाया जाता है। अगर आप सोया की दाल में उसको खाएंगे तो वो इतनी टेस्टी भी नहीं होती, क्योंकि इंडिया के लोग क्या होते हैं, वो ज़्यादातर टेस्ट के पीछे भागते हैं। जो जो मतलब हेल्थ एंड फिटनेस के उसमें नहीं है, जो एक्सरसाइज नहीं करते और अपनी डाइट को हेल्दी नहीं रखते हैं, वो क्या करते हैं, जो टेस्ट के पीछे भागते हैं, ऑयली फूड और पूरा ढंग से पका के जला के सारे न्यूट्रिएंट्स फूक के, सब भिंडी की सब्जी, कद्दू की सब्जी, लौकी की सब्जी, सब कुछ जला जलू के सारे न्यूट्रिएंट्स उसके मार देते हैं। फिर उसको आराम से खाते हैं, हाँ भाई अब खाने लायक हो गई, अब टेस्टी हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। सोया के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि सोया बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जो और चीपेस्ट सोर्स है। जैसे अंडा होता है चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये अंडे से भी चीप होता है सोर्स ऑफ प्रोटीन। बट इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। वो हर चीज़ के होते हैं, कोई भी दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी जिसका सिर्फ फायदा ही फायदा हो। लेकिन जो है हर चीज़ के नुकसान और फायदे होते हैं। बट ज़्यादातर नुकसान कब होते हैं चीज़ों के? जब आप उसको ओवर कर देते हैं, जब उसका आप इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं। जैसे आपको डॉक्टर ने एक गोली खाने के लिए बोला होगा, तो आप 2-3 गोली खा लोगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान करेगी। तो सेम गोज विद सोया ऑल्सो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोया चंक्स के बारे में, सोया की बड़ी के बारे में, जो ऐसी दिखती है। मैंने आपको दिखाने के लिए ला के रखी है। मैं भी इसको खाता हूँ, मैं भी कंज्यूम करता हूँ। इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, जैसा आप देख सकते हैं। इट्स अ बॉक्स फुल ऑफ सोया चंक्स। तो हमने ये टॉपिक क्यों चुना है? क्योंकि जैसे मैंने बताया, आप लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो अब आपकी क्या होती है, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल ब्रेकडाउन होती है, टिश्यू डैमेज होते हैं एक्सरसाइज करने से। तो उसकी रिकवरी करने के लिए आपको जरूरत होती है प्रोटीन की, ठीक है। प्रोटीन में क्या होता है, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपकी टिश्यू जो टीयर डाउन होते हैं, जो टूटे हुए होते हैं एक्सरसाइज करने के बाद, उसको रिपेयर करता है। उन नए टिश्यूज डेवलप करके उसका साइज थोड़ा सा और बढ़ाता है। जैसे ये टिश्यूज है, आपने एक्सरसाइज करी, ये ब्रेक हो गया, तो अभी इसको, जब ये ब्रेक हो गया तो इसके बीच में और वो जो है टिश्यूज डेवलप करेगा, इन दोनों की बॉन्डिंग बढ़ाएगा, तो इसका साइज बिगर हो जाएगा। तभी कहते हैं 16 का डोला 46 की छाती, वो ऐसे ही होता है। तो सोया इसलिए मैं उठा रहा हूँ क्योंकि ये सस्ते दाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन प्रोवाइड करता है। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स न्यूट्रिशनल फैक्ट्स। इसमें क्या क्या होता है, सोया के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स बताता हूँ। अब ये न्यूट्रिशनल फैक्ट्स क्या होता है, क्वांटिटी के हिसाब से होता है, ठीक है। क्वांटिटी के हिसाब से कैसे होता है? 100 ग्राम, ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेजरमेंट होता है, जिसके अकॉर्डिंग जो है, आप गूगल में भी सर्च मारेंगे तो आपको 100 ग्राम के अकॉर्डिंग ही जो है जो मिनिमम हम जिसमें इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू बताते हैं वो मिलेगा 100 ग्राम। तो 100 ग्राम, अगर 100 ग्राम सोया चंक्स, सोया बड़ी में आप देखने जाएंगे तो उसमें होता है 52 ग्राम ऑफ प्रोटीन। 52 ग्राम ऑफ प्रोटीन, जैसा आप यहाँ चार्ट में देख सकते हैं, 52 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। फिर उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है 33 ग्राम्स। देन 30 उसमें डाइटरी फाइबर होते हैं 13 ग्राम। फिर उसमें क्या होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल 0 होता है, सोडियम भी ना के बराबर होता है, शुगर भी ना के बराबर होता है। तो जैसा आप यहाँ चार्ट्स में इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स
देख सकते हैं। ये इसमें न्यूट्रिशनल फैक्ट्स होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि सोया चंक्स यानी कि जिसको सोया बड़ी बोला जाता है वो बनती कैसे है। तो वो बनती है जो सोयाबीन की दाल होती है, जो सोयाबीन की, वो मेरे पास है नहीं अभी, वो मैं आपको दिखा देता वरना, क्योंकि वो टेस्टी इतनी होती नहीं इसलिए मैं उसे रखता भी नहीं। लेकिन जो सोया बड़ी कैसे बनती है, सोयाबीन की जो दाल होती है उसमें से सोया ऑयल को एक्सट्रैक्ट करा जाता है। ठीक है, सोयाबीन की दाल जो होती है उसमें से सोया तेल को निकाला जाता है। उसके बाद जो लेफ्ट ओवर बचता है, जो जो चीज़ बचती है, जो पाउडर फॉर्म में वो बचती है, उसे सोया बड़ी बनाया जाता है, उसको ही सोया बड़ी बोला जाता है। जो तेल हम निकाल रहे हैं, मतलब आपने उसमें से जो फैटी एसिड होता है, जो उसमें फैट की परसेंटेज होती है, वो आपने उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिए। तो अब तीन कंपोनेंट, दो कंपोनेंट बन गए। अब उधर आपको ऑयल बन गया जो फैट से भरा हुआ है, और यहाँ पे आपको जो सोया चंक बन गया, सोया जिसको बड़ी बोलते हैं, वो पाउडर फॉर्म में होता है। तो वो क्रिस्प करके आपने देखे होंगे कि कैसे होते हैं वो। तो वो एक्सट्रैक्ट जो बाद में बचता है सोयाबीन में से निकालने के बाद, वो सोया बड़ी होती है। अभी सोया बड़ी आपको पता ही है कैसे हम बनाते हैं। जो है पहले उसको पानी में सोक करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम उसको बनाते हैं। पहले उसको पानी में डुबाते हैं, जब वो सॉफ्ट हो जाती है फिर हम उसको कुक करते हैं। आप चाहे उसकी राइस के साथ बिरयानी बना लीजिए या कुछ भी बना लीजिए किसी भी रेसिपी के थ्रू, बट वो बनती ऐसी है। तो जो मैं आपको अमाउंट इसमें बताऊंगा कि आपको कितना खाना चाहिए पर डे, एक दिन में आपको कितना ग्राम सोया खाना चाहिए, वो सोया आप कैसे मेजर करेंगे, वो सोया आप मेजर करेंगे जब आप उसे भिगाने के बाद उसमें से पानी निचोड़ लेंगे। तो जो बचा होगा वो उतना ग्राम आपको खाना चाहिए। वो मैं आपको अंदाजन दिखा दूंगा कि एक कटोरी में वो ग्राम कितना हो जाता है। तो उसको भिगा दिया, उसके बाद उसका पानी निकाल के फिर आपको वो ग्राम जो है मेजर करके तब उतना खाना है। ठीक है, क्योंकि भीगने के बाद उसका वेट अलग होता है और भीगने से पहले आपको पता ही है उसका वेट अलग होता है। तो मैं जो भी आपको बताऊंगा कि कितना ग्राम खाना है, वो उसके अकॉर्डिंग आप खाइए। ठीक है। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ सोयाबीन बड़ी। सोयाबीन बड़ी खाने के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। अभी हम न्यूट्रिशनल फैक्ट से होकर जाएंगे, मैं वो आपको बताऊंगा। जैसे कि आपको पता है, पहला इसमें जो मैंने बताया था, प्रोटीन होता है 52 ग्राम ऑफ प्रोटीन इन 100 ग्राम ऑफ सोयाबीन। तो प्रोटीन का क्या काम होता है वो भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि वो मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो ये इसका पहला बेनिफिट हो गया। जो इसमें प्रोटीन होता है वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है। ठीक है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, ना डेयरी का प्रोटीन होता है ना मीट से मिला हुआ प्रोटीन होता है, ये एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है। ठीक है, और ये आपको मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है। दूसरा, वेट लॉस करने में हेल्प करता है, ये इसका दूसरा बेनिफिट हो गया। फिर इसमें प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट विच वॉज 33 ग्राम। तो ये आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग योर वर्कआउट और योर डे टू डे एक्टिविटी। जो आपकी दिनचर्या में जो भी आपका काम वगैरह आप करते हैं उसमें भी ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर इसका थर्ड फोर्थ बेनिफिट जो है, इसमें फाइबर होता है। तो फाइबर क्या करता है, जो आपका बोल मूवमेंट होता है उसको ईजी रखता है। मतलब जो आप सुबह फ्रेश होते हैं तो वो सब जो है उसमें कुछ कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होता है, वो सारी प्रक्रिया आराम से हो जाती है। देन और भी अब न्यूट्रिशनल फैट से हट के इसमें क्या बेनिफिट होते हैं, ये आपकी जो बोन की हेल्थ होती है, जो हड्डियों की, जो आपकी हड्डियां होती है उसकी जो हेल्थ होती है उसको इम्प्रूव करता है। फिर ये आपकी जो हेयर की हेल्थ होती है उसको भी इम्प्रूव करता है। देन जो आपकी स्किन होती है ये उसकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। तो ये मतलब इसके कुछ गिने चुने जो फायदे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ सोयाबीन चंक, सोयाबीन बड़ी। इसके नुकसान क्या हैं। एज सच इसको खाने का कोई नुकसान नहीं है अनटिल अनलेस आप इसको ओवर ईट करें। अगर आप इसको अपनी तीनों मील में इंक्लूड करेंगे, तीनों मील में खाएंगे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, या फिर दो में भी खाएंगे या फिर एक में ही खाएंगे, बट जितनी क्वांटिटी हमें खानी है उससे ज़्यादा खाएंगे, तो उसका डिसएडवांटेज है। और वो डिसएडवांटेज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उसका नुकसान है, वो नुकसान ये है कि जेंट्स एंड लेडीज, मेल एंड फीमेल के अंदर वैसे तो काफ़ी हार्मोन होते हैं, बट जो मेन मैं यहाँ हार्मोन की बात कर रहा हूँ वो होता है, एक होता है टेस्टोस्टेरोन, एक होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, तो मेल के अंदर जो हार्मोन पाया जाता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, और जो फीमेल के अंदर हार्मोन पाया जाता है वो होता है एस्ट्रोजन। अभी जो सबसे बड़ा मिथ है इसके बारे में
वो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ वो मिथ क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि सोयाबीन एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, तो इसमें इसको एक कंपाउंड होता है, इसको बोला जाता है फाइटो एस्ट्रोजन, विच मीन्स प्लांट एस्ट्रोजन। तो अब क्या होता है, इसमें वो कंपाउंड होता है जो एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाता है बॉडी में। अब फीमेल खा रही है तो देन इट्स फाइन फॉर हर अंटिल अनलेस शी इज नॉट ओवर ईटिंग इट। बट अगर आप मेल खा रहे हैं इसको, तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस करता है। अगर आप रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज्यादा खाते हैं, ठीक है, जितनी खानी है अगर आप उससे ज्यादा खाएंगे तो ये आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस करेगा। हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे करेगा, ये क्या करेगा, आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको डाउन करके एस्ट्रोजन लेवल को, जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल्स का होता है, वो मेल में हाई कर देगा। ठीक है, अभी जब एस्ट्रोजन लेवल आपकी बॉडी में हाई हो जाएगा तो उसके क्या नुकसान होंगे, और वो आपको कैसे पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल हाई हो रहा है और आप ओवर ईटिंग और ओवर कंजम्पशन ऑफ सोया आइटम्स कर रहे हैं। सोया नॉट ओनली सोया चंक्स, अगर आप सोया बड़ी खा रहे हैं, फिर शाम को टोफू खा रहे हैं, टोफू मीन सोया पनीर, फिर मिल्क पी रहे हैं उसी का, तो ये भी सोया का कंटेंट आपकी बॉडी में बढ़ा देगा। तो आपको कैसे पता चलेगा, फर्स्ट अगर आपका एस्ट्रोजन लेवल हाई हो गया, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया, तो जो आपने मसल बना रखी है वो मसल लॉस होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर दूसरा, आपकी बॉडी में फैट गेन होने लग जाएगा। ठीक है, आपके स्टमक एरिया में इस साइड पे जो है काफी फैट गेन होने लग जाएगा, आपकी मसल लॉस होने लग जाएगी। तीसरा, आपका मूड जो है सही नहीं रहेगा, मतलब आप जो मूड स्विंग्स होते हैं ना, तो आप ज्यादातर जो है बैड मूड में रहेंगे। ठीक है, ये इसका एक नुकसान है एस्ट्रोजन लेवल का राइज होने का। फिर और क्या है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। अभी ये मैं सिर्फ एक टर्म बता रहा हूँ जो एस्ट्रोजन लेवल हाई होने के बारे में बताता है कि अगर आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है तो वो बिकॉज ऑफ हाई एस्ट्रोजन लेवल भी हो सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन आप गूगल करके सर्च कर लीजिए क्या होता है। देन अब एस्ट्रोजन के ड्रॉबैक्स ये भी है, अब एस्ट्रोजन और अगर ज्यादा हो गया तो डायबिटीज भी आपको हो सकता है। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज होती है ना, तो आप उस स्टेज तक भी जा सकते हैं। तो इट्स बेटर टू अवॉइड ओवर ईटिंग ऑफ सोया। सो फ्रेंड्स, जो इसका सबसे बड़ा मिथ है वो ये है कि लोग कहते हैं कि सोया खाने से आपके अंदर जो है फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है। फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो आपकी चेस्ट में जो निप्पल्स होते हैं उसके अराउंड फैट आ जाते हैं, जिसको दूसरी लैंग्वेज में मैन बूब्स बोला जाता है, कि जो आदमी की चेस्ट होती है वो फीमेल्स की तरह दिखने लग जाती है और एक्चुअल में हो भी जाती है। ये एक मिथ है और ये मिथ सच है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एक फैक्ट है कि अगर आप ओवर ईट करेंगे सोयाबीन को, ठीक है, सोया का कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ओवर ईट करेंगे तो आप में जो है मैन बूब्स प्रेजेंट हो जाएंगे, फैट आपकी जो निप्पल से उसके अराउंड आ जाएगा, तो आपकी चेस्ट जो है लेडीज की तरह दिखने लग जाएगी। बट ओवर ईटिंग के बाद अगर आप ज्यादा खाएंगे, सही है, अगर आप ज्यादा खा रहे हैं तो एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा, अब वो हार्मोन फीमेल का है बट वो प्रोड्यूस आपकी बॉडी में हो रहा है, तो फिर फीमेल्स की कुछ ना कुछ आप में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो आएंगी। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो चेस्ट की आती है। ठीक है, इसमें जो है इंसान आदमी जो हम जो होते हैं, हमारे जो निप्पल के अराउंड फैट आ जाते हैं, तो वो दिखने में जो है फीमेल की चेस्ट जैसा दिखता है, जिसे ये मैन बूब्स कहते हैं। ठीक है, तो हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन कैन लीड यू टू द फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कितना सोया खाना चाहिए, कितना ऑलमोस्ट आपका जो पूरा डे है, जो पूरे 24 आवर्स है, उसमें आपको अराउंड जो प्रोटीन सोया से आप ले सकते हैं वो मैक्स टू मैक्स 30 to 35 ग्राम प्रोटीन आप सोया में से ले सकते हैं। अभी जैसा मैंने आपको न्यूट्रिशनल फैक्ट में बताया था कि 100 ग्राम में 52 ग्राम होता है, तो इसका क्या मतलब है कि आप 100 ग्राम प्रोटीन नहीं खा सकते। आप कुछ कैलकुलेशन कीजिए और कैलकुलेशन करने के बाद कितने में, जस्ट आप हाफ कर लीजिए, 50 ग्राम आप अगर प्रोटीन खा लेंगे तो वो 50 ग्राम आप सोया चंक्स खा लेंगे, तो उसमें ऑलमोस्ट जो है 20 to 25 के बीच में आपको प्रोटीन मिल जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इनफ फॉर यू, दैट प्रोटीन इज इनफ फॉर यू। उतना प्रोटीन आपके लिए सोया के थ्रू बहुत है।
उससे ज़्यादा खाने की आप कोशिश ना करें, ठीक है। नहीं तो आपका अगर एस्ट्रोजन लेवल हाई हो गया तो मैंने आपको ड्रॉबैक्स बताया है, वो आपको फेस करने पड़ेंगे। अब आप बोलेंगे कि उसको कैसे हम मेजर करें, तो कि कितना खाना है वो जो भी 50 ग्राम हमको सोया खाना है वो कितना खाना है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने निकाल के रखा है, ये एक कटोरी है, तो इतना एक अमाउंट आप एक मील में आप अपने खा सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आप कंज्यूम करेंगे तो इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। आपके लिए, आप तो चलिए फिर भी फिजिकली एक्टिव हैं आजकल जो है, बट अगर आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, आपकी फैमिली मेम्बर्स में कोई भी इन सब चीज़ों का कंजम्पशन ज़्यादा कर रहा है, तो आप उनको ये बताइए, ये वीडियो दिखाइए, इसके बारे में समझाइए कि इसके ओवर ईटिंग के इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। सो आई होप गाइज आपको वीडियो समझ में आ गया हो, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप रिवाइंड करके फिर से स्टार्टिंग से देख सकते हैं, और कोई और डाउट आपको अगर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा आपको आंसर देते हुए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, एंड स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। थैंक यू।